मैं वो तो नहीं जो तुम मुझे समझे। तुम्हें कोई डर नहीं लग रहा? लग रहा है सर, लेकिन आपकी बेगम कह के गई थी कि आप जो कुछ कहो मैं कॉफी पीता रहूंगा। What? आप मेरी बात सुनेंगे? कहिए। आप मोहब्बत के बीच मत आइए। मंटो साहब सर पर कफन बांध कर आए हैं। तो फिर मैं आपको बताऊं, मंटो साहब ने मौत का नाम सुना है, मौत को देखा नहीं है। देखा है सर, 2 दफा। पहली दफा जब बिन्यामीन ने हम दोनों को अगवा किया था, और दूसरी दफा जब फरहाद ने मुझे गोलियां मारी थी। उस वक्त तो मैंने पक्का मौत को देखा था सर। बेहोश होकर गिरते हुए मैंने कहा था, मंटो तू मर गया। खैर आप बताइए, आज क्यों आए आप? वो ये बताएंगी। मंटो साहब अपने लिए आपकी महमल का हाथ मांगने आए हैं। आप इस तरह ना देखिए, आपसे डर लगता है मंटो साहब को। पर मैंने तो सुना था कि बहादुर हो गया ये। हो तो गए, लेकिन लड़की के बाप के सामने बहादुरी दिखाना कोई बहादुरी नहीं है। देखिए मिस मारिया चौहान, महमल से शादी कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है। जहेज में 70 साल की दुश्मनी मिलेगी, हर वक्त मौत का धड़का लगा रहेगा। दैट्स नॉट एन इशू। मौत से नहीं डरता मंटो। लेकिन मैं तो डरता हूं। मोहब्बत के नाम पे किसी इनोसेंट आदमी की बलि नहीं देना चाहता। आपने मुझे इनोसेंट कहा है। थैंक यू सर। ये शादी नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं हो सकती सर? क्यों पॉसिबल नहीं है? महमल से शादी जान पे खेलने के बराबर है। अगले चंद दिनों में क्या हो जाए कुछ पता नहीं। कुछ भी हो जाए, मैं रास्ते में आने वाले पहाड़ से भी टकरा जाऊंगा। मुझसे भी टकरा जाओगे? आप बताइए मिस मारिया चौहान। जी सर, मंटो साहब आपसे भी टकरा जाएंगे। सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। देख बेटा, लड़ाई में अब वो मोड़ आ गया है कि या हम नहीं या फिर तुम नहीं। फुप्पो से बात कराऊं? ना ना ना, उससे नहीं करनी बात। खास तुझे फोन किया है तो तुमसे बात करनी है। जी। एक बेटा बचा है मेरे पास, और कल से हवालात चला गया। हिसाब करो तो एक ही बेटा बचा है तुम्हारी माँ के पास। इसलिए सोचा लड़ाई में पैंतरा बदलते हैं। हमारा नहीं बचेगा तो तुम्हारा भी नहीं बचेगा। साफ बात कीजिए ना। चुप करके सुन। शमरेज हमारे काबू में है। अपनी मां को मेरी तरफ से पैगाम दे दे। हमारा गया तो तेरा भी गया। लड़ाई खत्म, कहानी खत्म। फिर भी एक रास्ता बच गया है, और वो जाता है सीधा तेरी तरफ। मेरी तरफ? हाँ ना हुस्न परी, अपने बाप से कह तेरा हाथ मेरे फरहाद के हाथ में दे दे, मैं तेरी माँ को उसका बेटा वापस कर दूंगी। तो सुन रही है ना? हाँ। बात सुन के तेरा बाप अकड़ दिखाए तो उससे कहना ज्यादा से ज्यादा हमें मार डालेगा, मरने के लिए तैयार हैं हम, पर मुझे मेरे फरहाद की कसम, शमरेज की दाश मिलेगी तुम्हें।
क्या कह रही है? बोल बोल ना। तुम इधर क्या हुआ? क्या हुआ मेमन? रेजुम के हाथ लग गया। फरहाद की माँ का फोन था, कहती अगर फरहाद को कुछ हुआ तो शमरेज की लाश भेजूंगी। क्या हुआ है? नसीबा, नसीबा, नसीबा। बेटा दुश्मन के रहमो करम पर है और आप मुझसे कह रहे हो सो जाओ। आप सो जाओ सिराज साहब, मेरे तो मरने के दिन शुरू हो गए। आज फिर तेरा दुख याद आया मुझे। मैं समझती थी मैं भी तेरे लिए तेरी तरह दुखी हूं, लेकिन नहीं सुरैया। कोख का दर्द जन्म देने वाली जानती। नींद की गोली खा और सो जा। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा तेरे बेटे को। तसल्ली दे रही है या कौन? कॉल दे रही। चल फिर ठीक है, मैं सो जाती हूँ। तेरी जबान पर एतबार कर लिया मैंने। फोन दे। पहली बार लगा है बिन्यामीन कि मेरा दुश्मन कोई नीच आदमी है और शर्म आ रही है कि मैं उसके साथ लड़ता रहा हूं। एक मिनट रुक। गुस्सा दिखाने से, तिल मिलाने से ताल्लुकात खराब होंगे। तब या तो हम दोनों मरने वाले हैं या रिश्तेदारी में बनने वाले हैं। तेरा बेटा खैरियत से है। भागने की कोशिश में कहीं मर आना जाए, इसलिए जरूरी इक़दाम करके रखे हैं। देख मेरा भाई, मेरे पास एक ही बेटा बचा है और तेरे पास भी जमा तफरीक करके एक ही बेटा बचा है। अब दुश्मन ना बन, बाप बन। तू पछताएगा बिन्यामीन, बहुत पछताएगा। नहीं सिराज, बस एक मैं नहीं, जिंदा बच गए तो हम दोनों पछताएंगे।
इसलिए रहम कर और सोच, जिससे हम दोनों के बच्चे बच जाएं। एक जरा सी महमल की शर्त रखी है खदीजा ने, और ये कोई खून बहा नहीं है। कुरान पे हल्फ ले, तेरी बेटी को एक कांटा भी नहीं चुभने देंगे हम। बिन्यामीन! ना सिराज, कुछ ना बोल, बैठ कर सोच। थोड़ा तकलीफ दे फैसला, अगर तू मान गया तो दोनों खानदानों की किस्मत बदल जाएगी, और अगर तू ना माना तो दोनों खानदान बर्बाद हो जाएंगे। और दोबारा फोन करो तो प्यार से बात करना। आपका झुकाव अमृतसरियों की तरफ क्यों है? अब पता चला उसकी क्या वजह है? तुम लोगों की दुश्मनी में 3 दफा औरत बीच में आई, और तीनों दफा इसकी जिल्लत काठिया खानदान ने कमाई। यहां मैं गलत हूं, मुझे टोक देना। आप कभी गलत नहीं हुए मियां साहब, औरत मैं हूं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं अपनी गलती पर डटा रहा हूं। 3 बार काठिया फैमिली की लड़ाई में औरत का जिक्र छिड़ा, लेकिन मैं वादा करता हूं मियां साहब, ये आखिरी बार होगा। इसके बाद जिक्र नहीं रहेगा या दुश्मनी नहीं रहेगी। खदीजा कहाँ है? उससे ना मिलिएगा मियां साहब, वो हमाद के गम से निकली है ना निकलेगी। आप सिराज से मिलिए, उसे समझाइए इज्जत के नाम पर डटने की जरूरत नहीं है। उसकी बेटी मेरी भी इज्जत है, पर क्या करूं, वो मेरे बेटे की आरज़ू भी है। कुरान पर हल्फ ले लीजिए मियां साहब, रानी बनाकर रखेंगे उसको। ऐसा नहीं होगा, आगे बोलो। वैसा भी नहीं होगा मियां जी, महमल को माइनस करेगा तो बातचीत नहीं होगी। 3 दिन का वक्त दे रहा हूं, सोचकर फैसला करें, फिर सोचने का वक्त भी नहीं रहेगा। धमकी दे रहे हो? ना मियां जी, एक बाप की मजबूरी बता रहा हूं। सब मर जाएंगे। ये बात मैंने खदीजा के सामने रखी थी, उसने कहा सब मर जाएं मेरी बला से। चाहे उसका फराद भी। जी मियां साहब, चाहे उसका फराद भी। मौत बराक है, लेकिन खुदकुशी पर लानत भेजी गई है। मेरे ड्राइवर को बताओ कुछ का वक्त आ गया। तुम यहीं रुको बनियामीन, तुम साथ चलने वालों में नहीं हो। मैं वो तो नहीं जो तुम मुझे समझे।